आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बात कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की और फेस चेंजेस की। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बात की, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टेट्स का मतलब होता है हालतें और मैटर का मतलब होता है मादा। इसी तरह से फेस चेंजेस क्या हैं कि मादा की जो हालतें हैं ना, उन्होंने इंटरचेंज होना है आपस में, तीनों ने। ठीक है, वो बेसिक जो चेंजेस हैं यानी फेस चेंजेस हैं, वो क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम डिस्कस करेंगे। यानी सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैसेस में बदलना, गैसेस का दोबारा सॉलिड में या लिक्विड में, ये इंटरकन्वर्जन होती हैं, जो कि या फिर ये फेस चेंजेस होती हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फेस चेंजेस के अंदर आप ये याद रखिएगा, सिर्फ इनकी फिजिकल स्टेट्स जो है ना वो चेंज होंगी, इनकी केमिकल जो है ना, कीमियाई हालतें यानी कि वो चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर को। मैटर को आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर भी सिंपल वही डेफिनेशन होगी कि मैटर क्या है? हर वो चीज़ है जो कि वजन रखती है, जगह घेरती है। मैटर दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप बात करते हैं, बेसिक जो 3 स्टेट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। 4th स्टेट्स हैं वैसे तो, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फेसेस हैं, स्टेट्स हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। और चौथी जो फेस है वो है प्लाज्मा को, जो कि हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर ये बहुत कम जो है ना, यानी ये रेयर होती है, ये रेयर स्टेट्स के अंदर ये अवेलेबल होती हैं। सो इन तीनों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गैसेस डिस्कस करेंगे। बेसिक जो ये चैप्टर है ना, ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। यानी सबसे पहले जो आपने एक्सप्लेनेशन इसमें बाकी तो बेसिक बातें हैं, आपने जो याद करना है या जो समझना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। आप देखिएगा, सबसे पहले जो है ना, साइंटिस्ट ने गैसेस को जो है ना, उनको स्टडी किया था, उनको पढ़ा था। गैसेस जो है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। आप जानते हैं, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, वो भी हमने डिस्कस की हुई है लेक्चर के अंदर 9th क्लास में, कि सॉलिड जो है ना, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है पार्टिकल्स की, लिक्विड की क्या होती है, गैसेस की क्या होती है। सॉलिड एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इनके दरमियान में जो खाली जगह होती है वो ना होने के बराबर होती है, इनकी फिक्स जो शेप और वॉल्यूम होता है। और गैसेस इनके उल्ट होती हैं, यानी गैसेस के अंदर जो है ना, वो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके दरमियान में जो खाली जगह होती है वो दस्तयाब होती हैं, इसीलिए ये मूव कर सकते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सो गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी जगह छोड़ देते हैं। गैसेस जो पार्टिकल्स है ना, ये आप देखिएगा कि गैस मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है या हमारे इर्द गिर्द जो गैस पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी गैसेस क्या है? ये पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होती हैं। ये नहीं होता कि ये एक बड़ा पार्टिकल होता है इस तरह से, तो ये सिंपली यही होता है। इनके अंदर छोटे पार्टिकल्स जो है ना, वो होते हैं, वो कंपोज